तो इसके बाद है ये दूसरा का ध्यान से आप देखें, कादम्बरी अपि सा विभ्रम कृत प्रणामः महाश्वेताया सह पर्यंके निस्साद। कादम्बरी अपि अर्थात यहाँ पे आप देखें दो शब्द, यहाँ पे कादम्बरी यहाँ पर अलग हो जाएगा और अपि शब्द यहाँ पर अलग हो जाएगा, अर्थात कादम्बरी अपि माने भी, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। सा विभ्रम कृत प्रणामः, अब आप यहाँ पर देखें सा विभ्रम कृत प्रणामः, तो सा विभ्रम माने थोड़ी घबरा कर या थोड़ी उतावलीपन में, कृत प्रणामः उसने प्रणाम किया, और महाश्वेताया सह, महाश्वेताया सह, महाश्वेता के सह माने साथ, यहाँ आप देखें सह शब्द होने के कारण महाश्वेताया में तृतीया व्यक्ति का एक प्रयोग किया गया है, क्योंकि सहयुक्त या प्रधान सूत्र से इसमें तृतीया व्यक्ति होती है। पर्यंके अर्थात पलंग पर, यहाँ आप देखें पर्यंक, जो पर्यंकी शब्द है यहाँ पर आपकी सप्तमी व्यक्ति का एक प्रयोग किया गया, तो पर्यंकी माने पलंग पर, निस्साद माने बैठे। तो कादम्बरी भी प्रणाम थोड़े उतावलीपन में आकर प्रणाम करते हुए महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। आगे देखें, तो अभी हम लोग कोई कथा पढ़ते हैं तो उसमें हम साथ में उसके प्रश्न देखते चलते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से भी आपके कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि महाश्वेताया सह का पर्यंके निस्साद, महाश्वेता के साथ कौन पलंग पर बैठ गई, तो आप कहेंगे कि कादम्बरी अपि, ये आपका उत्तर होगा। या फिर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कादम्बरी अपि कया सह पर्यंके निस्साद, तो आप कहेंगे महाश्वेताया सह पर्यंके निस्साद। आपको ये भी आएगा कि महाश्वेताया सह कादम्बरी कुत्र निस्साद, तो आप कहेंगे पर्यंके निस्साद, या पर्यंके का निस्साद, तो आप कहेंगे कि कादम्बरी अपि महाश्वेताया सह पर्यंके निस्साद। तो मतलब कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आपको इसमें से आएंगे प्रश्न आपको बनाने होंगे। आगे देखें, सा संभ्रमं परिजनोपनीतायां हेम पादांकितायां पीठिकायां चंद्रः पीडा समुपादिशत्। आप इसमें देखें सा संभ्रमं माने शीघ्रता के साथ, यहाँ पर महाश्वेता बैठ गई है, कादम्बरी बैठ गई है। इसके बाद देखें तो सा संभ्रमं अर्थात शीघ्रता के साथ परिजन उपनीतायां, परिजन यहाँ पर आप देखें पुरुष संधि का प्रयोग किया गया है, तो परिजन उपनीतायां, परिजन माने जो अपने आसपास रहने वाले लोग हैं अर्थात सेवक हैं, तो सेवकों के द्वारा उपनीतायाम माने लाए हुए हेमपाद अंकितायाम, हेमपाद माने हेम मान होता है सोना और हेमपाद माने सुनहले, तो सुनहले पादों से अंकितायाम अंकित पीठिकायाम अर्थात पीठिका पर या आसन पर चंद्रहा पीढ़ माने चंद्रापीढ़ समुपादिशत् माने बैठ गया, और जो चंद्रापीढ़ है वह हेमपाद अंकितायाम पीठिकायाम, चंद्रापीढ़ समुपादिशत् अर्थात जो चंद्रापीढ़ है वह किस पर बैठ गए, तो स्वर्ण से युक्त स्वर्णता से अंकित या सुनहली पीठिकायाम माने पीठिका पर। अब आप यहाँ पर देखें तो पीठिका है, यहाँ पर भी आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें भी आप कई प्रश्न बन सकते हैं कि हेम पीठिका या हेमपाद अंकिताया पीठिकाया कहा आनी कहा, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके परिजन, या फिर चंद्रः पीढ़ः कुत्र समुपादिशत्, तो आप कहेंगे हेमपाद अंकितायाम पीठिकायाम, या हेमपाद अंकितायाम पीठिकायाम कहा समुपादिशत्, तो आप कहेंगे चंद्रः पीढ़ः समुपादिशत्। परिजन उपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ प्रच्छाल पुत्री अंशुकेन अपमृत्य पुनः पर्यंकम आरुरोध। तो यहाँ देखें परिजन उपनीतेन, परिजन उपनीते माने परिजनों के द्वारा लाए हुए, उपनीतेन यहाँ पर आपका षष्ठी तृतीया व्यक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, तो परिजन उपनीतेन परिजन के द्वारा लाए हुए सलिलेन, यहाँ पर भी आपका तृतीय विभक्ति प्रयोग किया गया है, तो सलिलेन माने जल से या जल के द्वारा, कादम्बरी माने कादम्बरी ने स्वयं उत्थाय, स्वयं माने स्वयं, उत्थाय माने उठकर। अब आप यहाँ पर देखें जो उत्थाय शब्द है यहाँ आपका लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो उत्थाय माने उठकर महाश्वेताया माने महाश्वेता के चरणों, चरणों माने दोनों पैरों को, एक पैर तो कोई धोता नहीं, ठीक है, तो दोनों पैरों को प्रक्षाल माने
प्रक्षालित करके या धोकर, यहाँ पर भी आपका लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रक्षाल उत्तरी अंशुकेन, अपने उत्तरीय वस्त्र से या अपने दुपट्टे से या अंचल वस्त्र से अपमृज माने उसको साफ करके या पोंछ करके, पुनः माने फिर से, पर्यंकम माने अपने अपने पलंग पर, आरूढ़ माने बैठ गई या चढ़ गई या उसने आसन ग्रहण कर लिया। तो परिजन द्वारा लाए हुए जल से कादम्बरी ने स्वयं उठकर महाश्वेता के चरणों को धोया, अपने अंशुकीन, अपने वस्त्र के द्वारा या वस्त्र से पोंछकर पुनः उसी आसन पर वह बैठ गई। अब देखो यहाँ पर भी आपके कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ बनेंगे कि महाश्वेतायाः चरणों प्रक्षाल उत्तरी अंशुकीन कहा अपमृज, तो आप कहेंगे कि कादम्बरी, या आपको ये भी आएगा कि कादम्बरी स्वयं उत्थाय कयाः चरणों प्रक्षाल उत्तरी अंशुकीन अपमृज पुनः पर्यंकम आरूढ़, तो यहाँ पर आपका होगा महाश्वेता, ठीक। या फिर महाश्वेतायाः कहा प्रक्षाल उत्तरी अंशुकीन अपमृज पुनः पर्यंकम आरूढ़, क्या पहुंचकर, तो आपको आएगा चरणों माने दोनों पैरों को। इसमें आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या है। आगे चलते हैं। चंद्रः पीडः कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों, और चंद्रा पीडस, चंद्रः पीड के, यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति प्रयोग की, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है। तो चंद्रा पीडस माने चंद्रा पीड के, कादम्बर्याः कादम्बरी की, सखी मदलेखा, सखी मदलेखा ने प्रक्षालितवती चरणों, प्रक्षालितवती माने धोए, चरणों माने चरणों। तो यहाँ पर जो चंद्रापीठ है उनके चरणों को किसने धोया, मदलेखा ने। यहाँ पर भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि मदलेखा कस्य चरणों, मदलेखा कस्य चरणों प्रक्षालितवती, तो आपको आएगा चंद्रापीडस। या इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि चंद्रापीडस से का चरणों प्रक्षालितवती, आपके मदलेखा, ठीक है। तो यहाँ पर मदलेखा आ जाएगा आपका। और भी इसमें जो प्रश्न बनते हैं तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में एक गद्यांश आएगा, मतलब आपको दो गद्यांश आएंगे, दो गद्यांशों में एक गद्यांश करना जरूरी है। और गद्यांश से अंतर्गत आपको कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि इसमें आपका पहला प्रश्न यही बन सकता है, जैसे कि इसका संदर्भ क्या है, तो आप महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी कथा से संकलित चंद्रापीठ कथा से अवतरित। तो और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि उसमें आ गया कि आप बताएं कादम्बरी अपी में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे कि इसमें यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। सलिलेन का अर्थ क्या है, कोई शब्द भी आपको दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि शब्द मतलब कौन से शब्द का अर्थ क्या है या कौन सी विभक्ति है, तो सलिलेन में आपकी तृतीय विभक्ति का एकवचन प्रयोग किया गया है। उत्थाय शब्द हुआ जैसे, तो उत्थाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका लेप प्रत्यय है। और जैसे पीठिकायाम, पीठिकायाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है।